नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को झोंका है सागर के महापौर के प्रत्याशी संगीता तिवारी को जिताने के लिए। लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सागर से विधायक शैलेंद्र जैन, जो सुबह से निकले थे। लगातार जनसंपर्क किया है, जो जनसंपर्क रखा था, महाजनसंपर्क अभियान। उसमें मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम पार्टी के और भी नेता ग्राउंड पर गए थे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रत्याशियों और महापौर के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मैं बात करता हूं शैलेंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या नज़ारा क्या आ रहा है, क्योंकि आप तो जनसंपर्क से लौटे, महाजनसंपर्क था आज, तो किस तरीके का फीडबैक है अब जनता से? सागर की जनता ने जिस तरह का प्रतिसाद दिया है, जिस तरह का रिएक्शन दे रही है, जहाँ जहाँ मैं जनसंपर्क में गया हूँ, मुझे लगता है कि मेरा विश्वास सागर की जनता के प्रति और भी घनिष्ठ होता जा रहा है और भी पक्का होता जा रहा है। सागर की जनता ने कभी भी विकास को नकारा नहीं। सागर की जनता ने हर समय अच्छा काम करने वाले राजनीतिक दल का साथ दिया। वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के साथ सागर की जनता रही, लेकिन एक बार वर्ष 1993 में जो परिवर्तन की बयार चली, तो फिर वो बयार रुकी नहीं। और आज तक सागर शहर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अजय गढ़ बन गया है। एक ऐसा किला जिसको फतह करना अब विपक्षी दलों के बस की बात नहीं है। सागर की जनता। शैलेंद्र जैन ने क्या किला ख़त्म कर दी क्या कांग्रेस का? नहीं, शैलेंद्र जैन कोई चीज़ नहीं होती। शैलेंद्र जैन तो एक माध्यम है। शैलेंद्र जैन एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी 2008 में बनाया, 2006 में जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उसके पहले मैं 12 साल तक विभिन्न संगठन के पदों पर रहा। सागर की जनता ने मुझे पहली चुनाव में बड़ा वार्म वेलकम दिया और बहुत अच्छे मतों से चुनाव जिताया, जबकि उपलब्धियों के नाम पे मेरे पास अनुभव के अलावा उपलब्धियां जनता को बताने के लिए कुछ था नहीं, एक्सेप्ट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के काम। सागर की जनता ने बड़ा विश्वास किया, बहुत 21,000 कितने मतों से मुझे जिताया। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने सोच लिया, कहते हैं ना कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। फिर परिवार सेकेंडरी, परिवार हो चाहे निकट के संबंधी हों, फिर मैंने सिर्फ फोकस किया सागर की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी, सागर के विकास के लिए मेरी प्रतिबद्धता और पार्टी के प्रति मेरी समर्पण का भाव। इस भाव के साथ मैं काम कर रहा हूँ और सागर की जनता ने हमारे उस भाव को स्वीकार किया, सराहा। और इस चुनाव में भी 18,000 के आसपास मतों से बड़ी अच्छे अंतर से जिताया। जब बहुत सारे मंत्री चुनाव हार गए, बहुत अच्छे मतों से जिताया, तो सागर की जनता ने मेरे मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा। तो अब सागर की जनता के मान सम्मान के लिए, सागर की जनता के सुविधाओं में जो विस्तार हम कर सकते हैं, सागर की विकास, प्रगति, तरक्की, सागर को एक जो माथे पे पिछड़ेपन का कलंक है उसको पोंछ के ख़त्म करके एक बढ़ते हुए शहर, एक एमर्जिंग सिटी, एक ऐसा शहर, जीवंत शहर और महानगर बनने के लिए लालायत शहर, हम बहुत जल्दी महानगर बन जाएंगे या बनने के करीब होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व सागर शहर के अंदर जो भी मेजर काम है, 99% काम पूर्ण करके और सागर की जनता को दे दूंगा मैं। और ये मैं पूरा विश्वास है कि सागर की जनता
ने मुझे कभी निराश नहीं किया। सागर की जनता मेरे प्रयास को समझती है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, सागर की जनता जानती है। मेरा जीवंत संपर्क है। मुझे किसी व्यक्ति के माध्यम से सागर की जनता को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और सागर की जनता को मुझसे मिलने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवंत संपर्क है और सागर की जनता समझती है कि किस तरह के प्रयास चल रहे हैं। ये जो कुछ भी आज दिखाई दे रहा है, किसी को कल्पना नहीं थी कि भर बरसात में चुनाव हो जाएंगे। ठीक, अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन, मानसिक रूप से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन तैयारी थी अगले वर्ष 2023 नवंबर की, कि हमें सारे निर्माण कार्य वर्ष नवंबर 2023 तक पूर्ण करने हैं। तो इन सारे कामों को हमने एक साथ शुरू कर लिया। सड़कें भी बन रही हैं, तालाब पे भी काम हो रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर भी बन रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर भी बन रहा है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बन रहे हैं, सागर में आंगनवाड़ी 150 आंगनवाड़ी भी बन रही हैं, हर वार्ड में पार्क बन रहे हैं, जहाँ जगह है वहाँ पे प्लेग्राउंड बन रहे हैं। सागर शहर में एक साथ एक बात तो माननी पड़ेगी, कल्पनाओं में था एलिवेटेड कॉरिडोर। आपने बहुत पहले से कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा सपना है कि तालाब के आजू बाजू रोड कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाए। तो आपने सागर के पेरीफेरी की तो रोड जो पाथवे है वो बन रही है, 4.5 किलोमीटर लंबा, 45 नाले टैप हो गए हैं। अब एक कोई भी गंदगी सागर के तालाब में अब मिलेगी नहीं। आप जाके सागर के तालाब का परीक्षण करिए, अभी जाइए, उसको क्रिस्टल क्लियर आपको पानी मिलेगा। और जो डीसिल्टिंग है, डीसिल्टिंग जितनी डीपीआर में थी उतनी डीसिल्टिंग, 3 फीट तो डीसिल्टिंग करनी थी। 3 फीट क्या होता है, 3 फीट डीसिल्टिंग हो चुकी, सिवाय चक्रा घाट वाले छोटे से पोर्शन का जहाँ पे पानी सूखा ही नहीं, दलदल थी, बहुत बहुत दलदल है। वहाँ पे कोशिश की हमने, मशीनें डलवाई, वो मशीन पूरी अंदर चली गई। मैं ऑपरेटर के, वो तो मैं सामने खड़ा था, उसके शीशे तोड़ के ऑपरेटर को बाहर निकाला, नहीं तो रेस्क्यू नहीं होता, हम लोग देख नहीं रहे होते तो उसकी जल समाधि हो गई होती। चक्रा घाट पे संभव नहीं है डीसिल्टिंग। बाकी जगह हमने पूरी डीसिल्टिंग कर दी और हाइड्रोलिक गेट लग गए हैं, मोंगा बधान का काम पूरा हो गया है, बारिश के पूर्व के सारे काम। हाँ, विकास पे आप जा रहे हैं, चुनाव में लगातार बात कर रहे हैं, तो जनता के समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात? देखिए, जो प्रबुद्ध जनता है, समझदार जनता है सागर शहर की, ये संभागीय मुख्यालय है, यहाँ की जनता है, कोई गांव की जनता नहीं है, ये सब समझती है। ये जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें आपको कहीं परेशानी भी हो रही है, धूल भी उड़ रही है, लेकिन इतनी तसल्ली सागर की जनता को है कि ये निर्माण कार्य जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की रोड बनी तो भी लोगों को परेशानी हुई, विश्वविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को, प्रोफेसर्स को, लेकिन आज जब शाम को रात के वक्त हमारे कोई सागर के गेस्ट आते हैं और जब यूनिवर्सिटी की रोड दिखाने ले जाते हैं तो तसल्ली होती है, एक संतुष्टि का भाव है। सारी सड़कें उससे बेहतर बनेंगी, जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में कुछ गलतियां हुई हैं। शुरुआती दौर में एक तो स्किल्ड मैन पावर की कमी थी, जिसके चलते कुछ गलतियां हुई, उनसे हमने सीखा, आगे। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि जिस तरीके से सिविल लाइन का जो पीली कोठी से सिविल लाइन जो कालीचरण तिराया वहाँ पर जो सड़क बनी है वो सीधे चले आओ तो विश्वविद्यालय, इस तरीके का सागर देखने को मिलेगा। 45 सड़कें बनाने वाले हैं हम लोग, अभी तो एक आधी सड़क बनी है। संजय ड्राइव पगडंडी थी भाई साहब, पगडंडी से ऊपर कुछ नहीं था। जब अभी डिवाइडर के साथ और ये सब के साथ वो सड़क अपने आप में मध्य प्रदेश में एक दर्शनीय स्थल होगा। जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल बना के, और लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी निजी ज़मीनें सागर के विकास के लिए दे दी। सागर के लोगों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। वो सागर तो दानवीरों का शहर है, या शिक्षा का मामला हो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आप तो उठा के देखिए इतिहास, दानवीरों का शहर है ये।
और यहाँ इस समय भी हमें जब जहाँ जैसी ज़मीन की आवश्यकता पड़ी, व्यक्तियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी, लोग सहयोग करने को तैयार हैं। और एक एक महीने में एक एक सड़क, हर 15 दिन में, एक महीने में एक नई सड़क का लोकार्पण करेंगे। अब चुनाव में क्या लग रहा है सर? चुनाव में आज मुझे अच्छी वेव्स आ रही हैं मेरे कान तक, आई कैन फील इट। लोगों ने अब मानसिकता बना ली कि वो विकास के साथ जाएंगे, और सागर की जनता का मुझ पे भी बड़ा भरोसा है, जिसको मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और अब जिस फ्रेम ऑफ माइंड में लोग सागर के आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विजय होना सुनिश्चित है। महापौर पद की हमारी जो प्रत्याशी हैं संगीता डॉक्टर सुशील तिवारी अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगी। परिषद बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनने वाला है। पहली बार हमें लगता है इतने सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे, और जो वायुमंडल अब बन गया है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी नगर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में ये मान के कि ये मेरा निज खुद का चुनाव है, कमिटेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ लीडर्स कम हैं, यहाँ वर्कर्स ज़्यादा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल का, बूथ लेवल का जो हमारा कार्यकर्ता है, वो अपनी अपनी चौकियों पे चाक चौबंद हो गया है। और पोलिंग के दिन लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ताकत है। आज भी जो महाजनसंपर्क कार्यक्रम हुआ, पूरे शहर में एक वायुमंडल बन गया। पूरे शहर में पूरा शहर ने फील किया कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप है। हर वार्ड में बहुत बड़े लेवल पे जनसंपर्क हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल, सागर की जनता का भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रति जो विश्वास का भाव, ये तमाम चीज़ें, वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के विकास का एजेंडा लेके चल रही है, जिस तरह के विकास काम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना तय। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक शैलेंद्र जैन, जिनकी मेहमान नवाजी, कभी आप मौका मिले तो आइए, तो मेहमान नवाजी के लिए वो ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त मेहमान नवाजी करते हैं। फ़िलहाल इस वक्त वो चुनाव के मोड में हैं, तो चुनाव में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।